बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। बेटा, जैसे आपको याद होगा कि पिछले जो लास्ट वीक में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे 2 लेक्चर्स में, उसमें हमने पहले इक्विलिब्रियम को समझा था। इक्विलिब्रियम को समझने के बाद इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, उनके आपस में हमने रिलेशन की बात की थी। उसी तरह आज के और कल का आने वाले कल के जो 2 लेक्चर्स हैं, इन 2 लेक्चर्स में भी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को दोबारा से देखने वाले हैं। कुछ एफएससी में आप पढ़ चुके हैं जिनको हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, और नेक्स्ट जो वीक इंशाल्लाह होगा उसमें हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं, इलास्टिसिटी बेसिकली लचक को कह सकते हैं। लचक क्या है? बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी शेप को रिटेन कर ले। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, आप उस फोर्स लगाते हैं और बॉडी को जब, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक होगी बात। अब ऑब्वियस है इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? एटम्स मौजूद होंगे। क्लियर है की बात? मैंने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, जैसे रबर होता है, रबर को आप खींचते हैं। जब आप रबर को खींचेंगे तो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो उसके एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिस्प्लेस ऑफ होंगे, कुछ इस तरह की शेप में आ जाएंगे। क्लियर है की बात? ये जो एटम्स हैं ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ऑफ होंगे, इनकी शेप चेंज होगी। कब? जब मैंने इनके ऊपर क्या लगाई हुई है? फोर्स लगाई हुई है, इसको स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक होगी बात? तो जब मैं फोर्स को रिमूव करता हूं, जब मैं इस फोर्स को रिमूव करूं तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। दिस इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज व्हाट? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जब आप फोर्स को रिमूव करें और बॉडी जैसी थी वैसे आ जाए, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब अपने हाथ में बॉल लें, उस बॉल को प्रेस करें। ये जो आपके पास वॉलीबॉल की बॉल होती है या प्लास्टिक बॉल कह सकते हैं, जब आप उसको प्रेस करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब फोर्स रिमूव करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको छोड़ते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। The atom of elastic solid body return to their equilibrium position after the removal of applied force। देखें, पहले मैंने जैसे यहां पर कहा, जब बेटा आपने स्ट्रेच किया तो एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस ऑफ हुए, उनकी शेप चेंज हो गई। बट जब आपने उसको रिमूव किया तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए। इक्विलिब्रियम मीन जो नेचुरल पोजीशन है उसमें आ गए। क्लियर है की बात? द मटेरियल विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। नाउ एक होती है इलास्टिक डेफॉर्मेशन, एक होती है प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। नाउ डेफॉर्मेशन क्या होती है? डेफॉर्मेशन होती है शेप में चेंज। डेफॉर्मेशन होती है डीफॉर्म हो जाना, डी शेप हो जाना। जैसे मैंने अब इसको खींचा तो ये डी शेप हो गया। जो इसकी ओरिजिनल शेप थी, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जो इसका ओरिजिनल एरिया था, विड्थ थी, वो नहीं रही, तो ये डीफॉर्म हो गया। लेंथ, विड्थ, हाइट सारी चीजें चेंज हो गई, तो ये डीफॉर्म हो गया। अब एक होती है इलास्टिक डेफॉर्मेशन, जिसको हम नॉन परमानेंट डेफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी जब मैंने इसमें से स्ट्रेस रिमूव की, फोर्स रिमूव की, तो ये ओरिजिनल शेप में आ गया। यह है इलास्टिक डेफॉर्मेशन। और अक्सर आपने देखा होगा जब एक तार को, एक वायर को आप खींचते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है, यानी वो फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। उस डेफॉर्मेशन को हम कहते हैं प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। तो अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और फिर टूटता है, मतलब आप एक तार को खींचते जाएं, पहले उसकी शेप चेंज हो, फिर इतना खींचेंगे वो टूट जाए, तो वो होगी प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। और वो मटेरियल कहलाते हैं आपके पास डक्टाइल कहलाते हैं। आपके पास रबर, नॉर्मली ये जो रबर बैंड होता है, उस बैंड को खींचें तो शेप चेंज हो जाती है और फिर वो टूट भी हो जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं वो आपके पास प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ। और ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, जैसे लेड है, कॉपर है, रॉट आयरन है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं विच ब्रेक आफ्टर इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, कार ब्रिटल सच एज गिलास, हाई कार्बन स्टील। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि, जैसे आपके पास गिलास है, जैसे आपके पास गिलास है, गिलास को जब आप फेंकते हैं तो वो फौरन ही जमीन को जैसे ही टकराता है टूट जाता है, मतलब उसमें परमानेंट शेप चेंज नहीं होती। ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ब्रिटल, बुरबुरे, ब्रिटल। तो जिनमें पहले प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं, उनकी शेप चेंज होती है, फिर टूटते हैं, उन्हें हम कहते हैं डक्टाइल। और जो कि फौरन ही जैसे ही जमीन को टकराएं, जैसे गिलास है वो टूट गया, कोई शेप में परमानेंट चेंज नहीं आया, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। गिलास और कार्बन स्टील हमारे पास ब्रिटल है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस?
द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जितनी यहां पर आपने फोर्स लगाई डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज इट्स शेप, वॉल्यूम, लेंथ। जब आपने फोर्स लगाई तो इसकी शेप भी जैसे मैंने अभी कहा चेंज हुई, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुई, तो वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है उसको हम नाम देंगे स्ट्रेस का। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स F अप्लाई हो रही है, एरिया है A, तो सिग्मा किसकी इक्वल होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितनी है, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं, टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर स्ट्रेस। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टू चेंज इट्स लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। जब बेटा लेंथ में चेंज आया, जैसे मैंने यहां पर इस पर फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो जो लेंथ में चेंज आया वो आपके पास क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया से। सेम वही फार्मूला है। तो अगर लेंथ में चेंज होए तो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाए, अगर आप उसकी फोर्स लगाएं पर यूनिट एरिया और बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर दे, यानी आप किसी बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक बॉक्स है, या जैसे मैंने बॉल की एग्जांपल, एक बॉल को प्रेस कर रहे हैं, तो बॉल की ऑल 3 डायमेंशन चेंज होंगी, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो वॉल्यूम को चेंज करे दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड the tangential force acting per unit area on the material to change its shape without any change in volume। अगर सिर्फ शेप में चेंज आता है, टेंजेंशियल फोर्स आप लगाएं पर यूनिट एरिया और शेप में चेंज हो, उसको हम नाम देते हैं शियर स्ट्रेस का। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है, मैंने इसके ऊपर से एक टेंजेंट परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी इस बॉक्स की। अब हुआ क्या, जब टेंजेंशियल फोर्स लगाई, यहां से ये टिल्ट होके नीचे से, ये आप कहेंगे परमानेंट ही है, नीचे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ऊपर से जब फोर्स लगी तो ये यहां से मूव करता हुआ यहां तक आ चुका। तो अब इसकी शेप देखें तो चेंज हो गई है, ये टिल्टेड बन चुका है, तो ये जो स्ट्रेस आपने लगाई, दिस स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की टाइप्स हैं। उसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, देखें आप कह सकते हैं स्ट्रेस इज द कॉज, तो स्ट्रेन उसका इफेक्ट है। कितना चेंज आया, जब आपने फोर्स लगाई तो लेंथ, विड्थ, हाइट, हमने कहा कि लेंथ, वॉल्यूम, शेप में चेंज आएगा, वो स्ट्रेस है। कितना चेंज आएगा वो मेजर करके हमें देगी स्ट्रेन। तो मेजर ऑफ डेफॉर्मेशन इन सॉलिड मटेरियल ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। कोई यूनिट नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रेशो होती है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जैसे 3 स्ट्रेस की टाइप्स हैं, उसी तरह स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स हैं। अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी तो टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अगर फोर्स लेंथ को चेंज करेगी तो उसे हम कहेंगे जो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक होगी बात। अब यहां पर देखें, ये स्ट्रेन को हम इस सिग्मा से, इस समेशन से शो करते हैं, और ये इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर 10 मीटर लेंथ थी, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो 15 मीटर हो गई, तो चेंज कितना आया, 5/10। तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप बॉडी को कंप्रेस करें, एक तो होता है ना फोर्स लगा के आप लेंथ को चेंज बढ़ा दें, आप कंप्रेस करके लेंथ को कम भी तो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन का नाम देंगे। और जब आप कंप्रेस करेंगे बॉडी को तो वो स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपल है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम में चेंज आया, डेल वी होगा यहां पर बेटा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डेल वी ओवर वी, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेन, जैसे हमने कहा कि शेप में जब चेंज होगा तो वो स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस होगी, तो शेप में जितना चेंज आएगा उसकी मेजरमेंट को हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। जो चेंज इन शेप ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। यहां पर पॉइंट देखें बेटा, ये जो साइड है इसकी हाइट जो है वो a है, आपने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाई तो ये यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंच गया, इस पॉइंट से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा, तो इसने जितना यहां पर डिस्टेंस कवर किया, जितना शेप में चेंज आया उसको हम डेल ए का नाम देते हैं। जितना शेप में चेंज आया डेल ए।
अब चेंज इन शेप, चेंज इन या डिस्टेंस कवर्ड ओवर ओरिजिनल जो हाइट थी, जितनी इसकी हाइट है और अब जितनी मजीद हाइट रह चुकी है, तो डेल ए ओवर ए बेसिकली किसकी इक्वल आ जाएगा, ये शेयर स्ट्रेन के इक्वल है। अब यहां पर अगर ये एंगल थीटा इतने डिफॉर्म हुआ तो अगर इसको देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये आपके पास एक तरह से ट्राइंगल बन रही है, ये एंगल थीटा ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो नाउ अगर हम यहां पर टेन थीटा अप्लाई करें तो टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, ये टेन थीटा इक्वल होगा ये जो आपके पास सामने मौजूद है, दिस विल एक्ट एज दी, ये बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर डेल ए और ये बेस मैंने जैसे पहले कहा ए है, तो ये डेल ए ओवर ए इक्वल टू टेन थीटा, और फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है, तो दिस गैमा विल बी इक्वल टू थीटा। ये तो हमने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा। नेक्स्ट हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये बेसिकली क्या है, ये है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बट इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं, सेम जो स्ट्रेस के हैं जिसे हम पास्कल का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल का भी नाम देते हैं स्ट्रेस के यूनिट को, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होते, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट है वो बेसिकली स्ट्रेस वाले यूनिट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो इसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेन। ये होता तो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो जब यंग्स मॉडुलस है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस बेसिकली है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, एंड दिस इज मोस्टली वैलिड फॉर, कोई चेंज इन लेंथ की बात कर रहा है, ये मोस्टली सॉलिड्स को जब हम डील करते हैं तो उनकी लेंथ ही चेंज होती है, उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा दैट इज यंग्स मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एफ ओवर ए और डेल वी ओवर वी, दिस इज बल्क मॉडुलस। और ये जो बल्क मॉडुलस है ये मोस्टली किसके लिए होता है, ये मोस्टली जहां पर वॉल्यूम चेंजेस हों, और नॉर्मली वॉल्यूम चेंजेस आपके पास गैसेस या लिक्विड्स के लिए होते हैं, तो इसको हम फ्लूइड्स के लिए कह सकते हैं। शेयर मॉडुलस, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन, ये भी रेशियो ही है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ओवर ए ओवर टेन थीटा, ये बेसिकली सॉलिड्स के लिए होता है, यह शेयर मॉडुलस। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी बेटा जिसको आपको याद होना, आपका समझना जरूरी है इलास्टिसिटी के हवाले से, इनको हमने देखा। मजीद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक को देखेंगे, वही रिलेटेड टू होगा इसी से रिलेटेड, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अल्लाह।